हेलो एंड वेलकम टू आस्क ऑटो गुरु। अक्सर एक सवाल मुझसे बार बार पूछा जाता रहा है कि चेन स्पॉकेट जो है वो गाड़ी का लूज़ अगर हो जाए तो वो कैसे पता चले, या फिर कैसे पता चले कि गाड़ी का जो चेन स्पॉकेट है या फिर चेन है वो चेंज करने का समय आ चुका है। इसी चीज़ को प्रैक्टिकली समझाने के लिए मैं लेकर आया हूँ मेरी धन्नो एवेंजर 180, जिसे 4 साल हो गए हैं। और लगभग आप यहाँ देख पाओगे ये गाड़ी मेरी लगभग यहाँ से चालू होती है 27,000 किलोमीटर के आसपास चल चुकी है। ये देख रहे हो आप, 27,202 किलोमीटर चल चुकी है। और अभी तक मैंने इसका जो चेन स्पॉकेट है, मैं कहूँ इसका कोई स्पेयर पार्ट मैंने चेंज नहीं किया है। इनफैक्ट हेडलाइट भी मैं कहूँगा आपको वो भी चेंज मैंने नहीं किया हुआ है। अभी ज़रूरत है मुझे हेडलाइट चेंज करने की, उसके बाद ज़रूरत है इसके चेन स्पॉकेट चेंज करने की। आइए मुद्दे पे आते हैं, चेन स्पॉकेट किस तरह से हमें पता चले कि ये ख़राब हो चुका है या फिर अच्छा है, कैसे। तो देखो, सबसे पहले तो अब मैंने ये कपड़ा निकाल लिया है क्योंकि चेन जो है मेरी काफ़ी गंदी हो रखी है। गंदी नहीं कह सकते, ऑयल इस पे लगा हुआ है और मेरे हाथ ख़राब ना हो इसलिए। बाजू में यहाँ एक जेसीबी का काम चल रहा है, जेसीबी कुछ रोड का काम कर रहा है, जिस वजह से आपको शायद नॉइज़ ज़्यादा आ सकती है। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट, अगर आपका चेन स्पॉकेट ख़राब है तो अगर आप ये व्हील जो है, गाड़ी चलती है, घूमता है व्हील, तो इसे घुमाने के बाद यहाँ पे कुछ अलग अलग तरह की नॉइज़ आती है। और दूसरा नॉइज़ कैसे आती है, आप गाड़ी जब चलाते हो, मैं आपको चालू करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये इग्निशन है, मैंने वापस से इसे चालू किया और अभी ये मेरी गाड़ी जो है वो न्यूट्रल पे है। मैं इसे चालू करने के बाद फर्स्ट गियर पे डाल दूँगा। ओके, तो ये है। अब मैं इसे फर्स्ट गियर पे डालूँगा और फिर अब छोड़ दूँगा। तो देखो, ये चेन जो है वो हिल रही है। चेन अक्सर हिलती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा हिल रही है। और आप देख रहे हो यहाँ पे इस साइड में ये जो है कुछ अलग वेरिएशंस नज़र आ रहे हैं, मतलब कम ज़्यादा टेंशन लग रहा है। और अभी आपको एक नॉइज़ भी सुनाई दे रही होगी, कट 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 कट। यहाँ पे ये जेसीबी जो है उसका नॉइज़ ज़्यादा, इसलिए इसका नॉइज़ शायद ना आए, लेकिन इस तरह से होता है। तो ये तो हो गया पहला रीज़न। यहाँ पे आप देख रहे हो कि इन भी लूज़ हो गई है ज़्यादा। और दूसरी चीज़, चेन किसी किसी जगह पे बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है, किसी किसी जगह पे ज़्यादा लूज़ रहती है। ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम गाड़ी को करते हैं न्यूट्रल पे। ये हो गई न्यूट्रल पे, और फिर इसके बाद करता हूँ मैं इसे यहाँ से ऑफ। अब मैं बताता हूँ आपको कि चेन का टेंशन कैसे देखा जाता है। तो अभी जैसे देखो, यहाँ पे मैंने ये टेंशन यहाँ पे इतना आ रहा है। इसके बाद अगर इसे घुमाएं तो यहाँ पे ज़्यादा आ रहा है। मतलब जैसे अभी ये यहाँ पे थी तो यहाँ चेन ज़्यादा जो है वो स्ट्रेस दे रही है, मतलब टेंशन इसका ज़्यादा है। और फिर जैसे ही मैंने थोड़ा सा घुमाया तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लूज़ हो गई। इसका ये मतलब है कि चेन स्पॉकेट आपका लूज़ हो चुका है, यानी ख़राब हो चुका है, उसे चेंज करने की ज़रूरत है। तीसरी चीज़, ये जो आप इसके टीथ देख रहे हो, ये गियर के, मैं बता देता हूँ आपको। तो ये टीथ, ये एक है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, इस तरह के। यहाँ से मैं क्लियर दिखा देता हूँ, 1 2 3, इस तरह के ये सारे टीथ होते हैं। तो अब जैसे आप यहाँ देख रहे हो, टीथ जो है वो भी मुड़ चुके हैं, यानी उनकी जो आरिया है वो कुछ हद तक ख़त्म हो चुकी है। मतलब आपका चेन स्पॉकेट ख़राब है। ये चीज़ें आगे से तो होती है, और फिर ये चेन जहाँ पे आगे जाके इसके अंदर ये खोलना पड़ता है, उसके अंदर एक छोटा सा इसी तरह का एक व्हील होता है जो इंजन के पावर से घूमता है और फिर वो रियर व्हील को घुमाता है। तो वो चीज़ें वो आगे का तो गया ही होगा डैम श्योर, और पीछे का भी यहाँ पे ये टीथ जो है वो आप ऊपर से भी देख पाओगे। इस साइड से ये टीथ थोड़े थोड़े मुड़ चुके हैं, ख़राब हो चुके हैं।
इसकी टाइमिंग क्या होती है, तो जैसे मैंने कहा 27,000 किलोमीटर 25,000 किलोमीटर तक ऑलरेडी वैसे भी आपको चेंज करना पड़ता है। लाइफ होती है ये। कुछ लोगों को अगर मैंने अच्छे से मेंटेन रखी थी गाड़ी, मैं हमेशा इसका ख्याल रखता हूँ, अच्छे से ख्याल रखता हूँ, इस वजह से मेरी 2,000-3,000 किलोमीटर ज़्यादा चल गई। वरना नॉर्मली 22,000-25,000 किलोमीटर के आसपास लोगों की ख़राब हो जाती है। मेरी अभी भी चल रही है और इस हालत में भी मैं गाड़ी को और 2,000-3,000 किलोमीटर तक चला सकता हूँ। लेकिन मैं रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहता, मैं इसे चेंज करने वाला हूँ। अब आते हैं मुद्दे पे, तीसरी चीज़ पे। जैसे मैंने अभी 2 बातें आपको बताई थी, चौथी चीज़ पे। तो क्या होता है ना, आप अगर यहाँ से देखोगे इस साइड से, तो चेन को ये मैं यहाँ से खींच रहा हूँ, यहाँ से खींचने के बाद यहाँ पे आपको लूज जो है वो दिखेगा। तो इस तरह से ये मैं खींच रहा हूँ इसे, तो यहाँ पे गैप जनरेट हो रहा है, ये देख रहे हो आप, यहाँ पे गैप जनरेट हो रहा है। और ये तो चलो टेंशन बढ़ गया, इसे और नीचे करूँ, यहाँ पे लूज है, तो इसे खींचने के बाद यहाँ पे और गैप जनरेट हो रहा है। तो ये गैप देख रहे हो आप, ऐसा। मैंने अभी भी कहा कि ये जो चेन है मेरी 2,000-2,500 किलोमीटर और चल सकती है, लेकिन मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। आपका अगर बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका है तो जैसे मैंने गैप दिखाया वो ज़्यादा दिखने लग जाएगा। तो ये चीज़ें होती है। तो अगर इन शॉर्ट समरी में बताना चाहूँ इस पूरे वीडियो की, क्या होता है चेन स्पॉकेट और क्यों ख़राब होता है, वैसे तो देखो ये आपकी राइडिंग स्किल पे डिपेंड करता है, आप किस तरह से गाड़ी चलाते हो, किस तरह से उसे यूज़ करते हो, हर तरह की बातें होती है। हमेशा की तरह मैं यही कहूँगा। अब ये है कि चेन स्पॉकेट को जो हमें मैंने सब्जेक्ट लाइन थी अपनी, ख़राब अगर हुआ है तो कैसे पता चले, तो मैंने ये 3-4 चीज़ें बताई। वैसे मेरी गाड़ी अभी भी मेंटेन है, मैं चाहूँ तो इसे 2,000-2,500 किलोमीटर और चला सकता हूँ। लेकिन अगर आपकी ज़्यादा ख़राब है तो आपको वो गैप जैसे मैंने दिखाया वो ज़्यादा दिखने लग जाएगा। चेन स्पॉकेट की जो कीमत है, मतलब ये पूरा जो सिस्टम है, ये चेन आती है, उसके बाद ये पिछला व्हील आता है और अगला एक व्हील आता है जो इसके अंदर रहता है। यहाँ से खोला जाता है उसको, यहाँ से और नीचे से। तो इसकी लगभग अब ये एवेंजर 180 है। वैसे ये मॉडल बंद हो चुका है, लेकिन इसका मार्केट में स्पेयर पार्ट मिलता है अभी भी। तो गाड़ी चाहे कोई भी हो, 1500-1600 से चेन स्पॉकेट चालू होता है। अच्छी क्वालिटी का आपको लगभग 2,000-2,500 के करीब मिल जाता है। तो मैं तो सजेस्ट करूंगा आप अच्छी क्वालिटी का डालो, क्योंकि आपको 20-25 हज़ार किलोमीटर और आगे चलानी है। चेन स्पॉकेट खराब रहने से व्हील की अलाइनमेंट भी धीरे धीरे बिगड़ते रहती है, और फिर इसके अलावा आपका माइलेज पे भी इफेक्ट पड़ता है, यानी कि ओवरऑल राइडिंग एक्सपीरियंस पे जो है इफेक्ट पड़ता है। तो ये कुछ चीज़ें थी। चेन स्पॉकेट अगर ख़राब हो जाता है तो कैसे पता चले कि ये चेंज करना चाहिए, नहीं चेंज करना चाहिए। अब मैं इसको चेंज करने जा रहा हूँ। आज संडे है, मुझे ऑफ था, काफ़ी दिनों के बाद टाइम मिला है वीडियो बनाने का। वीडियो जनरली मेरे आ नहीं रहे, कुछ अपने दूसरे काम हैं, जॉब भी है, उनके पीछे फ़िलहाल थोड़ा भाग रहा हूँ, जिस वजह से टाइमिंग बिल्कुल भी नहीं मिल पा रही है, टाइम नहीं मिल पा रहा है वीडियोस बनाने का। तो ये एक वीडियो था, मैंने सोचा आपको दे दूँ इन्फॉर्मेशन इसकी। और अगर आप चाहते हो कि आपकी कार और बाइक से रिलेटेड सभी तरह के सवालों के जवाब आपको एक ही चैनल पर अवेलेबल हो जाए, ऐसा आपको लगता है, तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही अगर अभी भी आपने मुझे इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक पर फॉलो नहीं कर रखा है तो वहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो करके आपकी सुविधाएं पूछ सकते हो, जिनकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और अब मैं चेतन पाटिल लेता हूँ आपसे विदा, फिर से मिलता हूँ ऐसे ही किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।